अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर। बहुत बड़ी एक खबर है, इंफॉर्मेशन है जो सामने आ रही है। पाकिस्तान का जो मिसाइल प्रोग्राम है, उससे सब वाकिफ हैं कि उसमें दुनिया की जो आलमी ताकतें हैं, उनके हम पल्ला जो टेक्नोलॉजी है वो पाकिस्तान के पास है, मिसाइल टेक्नोलॉजी। और पाकिस्तान के जो मिसाइल हैं, उनकी एक झलक जो हालिया पाक भारत जो जंग हुई उसमें सबने देखी भी। लेकिन जो ये डेवलपमेंट है, ये बहुत इसने चौंका दिया है पूरी दुनिया को, और खास तौर पे जो आलमी ताकत है अमेरिका को, कि पाकिस्तान एक ऐसा बैनुल बरआज़मी जो मिसाइल है वो बना रहा है जो एटमी वॉरहेड को अमेरिका तक लेकर जा सकता है। और उसकी जो रेंज है वो इंटरकॉन्टिनेंटल जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसके बराबर है। 10,000 किलोमीटर से भी ज्यादा की उसकी रेंज बताई जा रही है। और साथ ये दावा भी किया जा रहा है कि ये पेशरफ्त ऐसी है कि पाकिस्तान किसी भी वक्त इसका तजर्बा कर रहा है। और इसके साथ ही ये जो बात भी शुरू कर दी गई है कि अमेरिका की तरफ से, पेंटागन की तरफ से इस रिपोर्ट पर बड़ी तशवीश जाहिर की गई है और खबरदार किया गया है, पाकिस्तान तक ये बात पहुंचा दी गई है कि ऐसा कोई मिसाइल काबिल कबूल नहीं होगा जो अमेरिका तक मार कर सकता हो। और पाकिस्तान की ऐसी तैयारी ये कतन कबूल नहीं है। इस हवाले से एक बहुत ही जो अहम जो हमारे जराए हैं, उन्होंने जब उनसे राब्ता किया तो ये बताया कि इसके पीछे क्या राज है, क्या पाकिस्तान का जो मिसाइल प्रोग्राम है वो इस हद तक उसमें पेशरफ्त हो चुकी है, या पाकिस्तान के जो अज़ाइम हैं वो यहां तक हैं। तो उस हवाले से आपको ये अपडेट करते जाएं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक्चुअल जो सूरत हाल है वो क्या है वो आपको बताते हैं, लेकिन इससे पहले आपको ये बता दें कि ये जो मिसाइल प्रोग्राम है इसमें चार तरह की जो रेंजेस हैं उसकी। जो शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, SRBM उसे कहते हैं, वो 1,000 किलोमीटर तक वो मार करता है। उसमें टैक्टिकल जो मिसाइल हैं वो भी शामिल होते हैं। ये सारे मिसाइल केपेबल हैं एटमी वॉरहेड को निशाने पर अपने हदफ तक लेकर जाने के। तो पाकिस्तान इस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल में दुनिया में बहुत आगे जा चुका है। इसमें क्रूज मिसाइल भी हैं, बैलिस्टिक मिसाइल भी हैं, पूरी रेंज है। जमीन से जो जमीन तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल भी हैं, जो एयर टू लैंड है, एयर टू सरफेस, वो भी हैं। तो जनाब, और इसके साथ साथ समंदर से भी आप इनको दाग सकते हैं और जमीन तक अपने हदफ तक लेके जा सकते हैं। हम पाकिस्तान के इन मिसाइलों की तफसील में नहीं जाते। इसमें जो पाकिस्तान की हतफ सीरीज है, इसके साथ साथ क्रूज मिसाइल में अगर बाबर कह लें, अब्दाली कह लें, टेक्टिकल जो वेपन्स हैं वो इसमें शामिल हैं। फिर आ जाती है शॉर्ट रेंज से बढ़कर जो मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। ये 1,000 किलोमीटर से 3,000 किलोमीटर की रेंज है। और इसमें पाकिस्तान के पास शाहीन जो 3 है, वो 2,750 किलोमीटर तक रवायती और गैर रवायती, गैर रवायती मतलब एटम बम साथ लेके जा सकता है। और ये रेंज कौन सी है, इसमें भी एक और एक बहस शुरू हो गई है कि पाकिस्तान के पास इसराइल तक मार करने वाले मिसाइल नहीं है। जो अभी ईरान और इसराइल का तनाजा है उस वाले से बहस शुरू हुई है। तो जनाब, ये जो शाहीन 3 है ये इसराइल तक मार कर सकता है, और ये साबित शुदा है। पाकिस्तान ने यहां तक अपना मिसाइल प्रोग्राम है पूरी दुनिया को दिखाया हुआ है, इसके तजर्बे हो चुके हैं। सबको मालूम है कि पाकिस्तान का ये जो शाहीन 3 है ये ऑपरेशनल है, हमारी फौजें पाकिस्तान के पास है, और कभी जब जरूरत पड़े इंडिया तो पूरा इसके निशाने पे है। तो ये सूरत हाल पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम की है। इसके बाद बारी आ जाती है इंटर जो कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है उससे पहले इंटरमीडिएट जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं, IRBM। तो उसमें उसकी जो रेंज है वो 3,000 किलोमीटर से 5,500 किलोमीटर तक है। पाकिस्तान के पास ना IRBM है और ना ही ICBM है। ICBM यानी बैनुल बरआज़मी, जो 5,500 किलोमीटर से आगे की रेंज होती है। तो भाई ये फिर कहानी हुई क्या? ये जो खबरें हैं ये कोई मामूली सोशल मीडिया अकाउंट से नहीं है, ऐसे हैंडल से हैं जिन पे तवज्जो दुनिया देती है, और 4-4 मिलियन के व्यूज उस पे आ चुके हैं। और इस हवाले से आप देखें कि जो ईरान पे अभी हमले हुए हैं उसमें ईरान की जो जोहरी ताकत के वो जनाब जोहरी सलाहियत वो
हासिल करने के करीब है, एटम बम बना रहा है, बना सकता है, तो उसी बुनियाद पे ये इसराइल और अमेरिका चढ़ दौड़े ईरान पे, ये फाल्स इंफॉर्मेशन सामने आई, तो अब पाकिस्तान पे भी ये फेक प्रोपेगेंडा। तो ये मौका किसने तलाश किया है, इसकी हमें जनाब जो तफसील है, पाकिस्तान की जो माया नाज हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसने जब देखा तो कान खड़े हुए हमारे जो ये सब नजरें रखते हैं और पाकिस्तान की हिफाजत के लिए और डिस इंफॉर्मेशन को भी नाकाम बनाने के लिए। तो उनका जो एक गैर रस्मी ट्विटर एक्स हैंडल है, मार्कोर ट्वीट्स, उसने इसकी पूरी तफसील बता दी और साथ वो स्क्रीनशॉट भी दे के वाजे कर दिया कि ये एक तो इसका जो मंबा है वो जनाब फिर हमारा पड़ोस निकला है। अब भारत को तकलीफ ये है कि भारत तो पाकिस्तान का मुकाबला कर नहीं सकता, तो उसकी अब ये कोशिश है कि पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका, मगरब और दुनिया को खड़ा किया जाए और प्रोपेगेंडा बनाकर ये पेश किया जाए कि पाकिस्तान से उनको खतरा है। भाई वो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं। हेलो मिस्टर इंडिया, अभी तुम भूल गए हो पाकिस्तान की जो लीडरशिप है व्हाइट हाउस में अमेरिकी सदर के साथ जब बैठी है और उसकी दुनिया तारीफ कर रही है, सदर ट्रंप तारीफ कर रहे हैं जिम्मेदार रियासत के तौर पे। हमारे अजाइम जारहाना नहीं है, पाकिस्तान का ना एटम बम जारहाना अजाइम के लिए है, ना पाकिस्तान का जो मिसाइल प्रोग्राम है उसके जारहाना अजाइम है, उसके ऊपर कोई काम हो रहा है। पाकिस्तान को ऐसी कोई जरूरत पड़ेगी या पड़ती तो ये जहां हम 2750 किलोमीटर का बनाया है, चंद हफ्तों की बात है तो आगे भी जा सकते थे। कोई डेवलपमेंट ऐसी नहीं हो रही, कोई ऐसी पेशरफ्त नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान पीस लविंग कंट्री है और मार्को ट्वीट ने इसकी मुकम्मल तरदीद की है। मैं समझता हूं पाकिस्तान की वजारत खारजा को भी इस हवाले से खुल के बात करनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसा मामला है, इसी से ये प्रोपेगेंडा आगे बढ़ता है और एक फजा बनती है। तो इंडिया को, रॉ को ये तकलीफ है कि पाकिस्तान को जो आलमी सतह पे एक हैसियत मिली है, एक पीस लविंग कंट्री जो जंगें बंद कराने के लिए काम कर रहा है, जिसने ईरान इसराइल जंग में एक जबरदस्त ऐसा किरदार अदा किया कि जो अमेरिकी सदर ट्रंप को भी इस लाइन पर सोचने पर मजबूर कर दिया और उसने एक्शन लिया और सारा प्लान वो एग्जीक्यूट होता पूरी दुनिया ने देखा कि सीज फायर हो चुका है। तो जनाब पाकिस्तान के सारे जो मिसाइल प्रोग्राम है, पाकिस्तान के जो एटम बम है, वो इंडिया वालों तुम्हारे लिए हैं। वो तुम्हारे लिए भी तब हैं जब तुम्हारे अजाइम पाकिस्तान के खिलाफ खतरनाक हैं। हमें किसी को तबाह करने का कोई शौक नहीं है भाई, हमें अब सिर्फ अपना तहफ्फुज करना है, वो फिर हर कीमत पे करना है। उसमें फिर भाई इंडिया नक्शे पे दुनिया के रहता है नहीं रहता, भाड़ में जाए, लेकिन कोई और अजाइम नहीं है। बाकी सूरत हाल है और पाकिस्तान का जो अभी जो ये ईरान इसराइल कन्फ्लिक्ट की बात देख ले, प्रोपेगेंडा शुरू जी, एटम बम है, इसराइल ईरान को पाकिस्तान दे दे और इसराइल पे मार दे। भाई पाकिस्तान की सफारती हिमायत साथ थी, इखलाकी हिमायत साथ थी और ऐसी थी कि ईरान को भी अभी तक समझ नहीं आ रही कि वो पाकिस्तान जिसके खिलाफ मैं इंडिया के साथ मिलके काम करता रहा हूं या इंडिया को मैंने स्पेस दी है अपने मुल्क में, तो वो मेरे साथ ऐसे खड़ा हो गया। तो ईरान अब इंशाल्लाह पाकिस्तान के साथ ऐसे होगा और इंडिया को यहां भी जो शिकस्त है वो खानी पड़ेगी। पाकिस्तान ने बावर कराया है और ये तयशुदा है। मार्को ट्वीट अगर हमारी जो मार्कोर ये कह रहा है तो हमारी वजारत खारजा भी यही कहेगी, पाकिस्तान की रियासत भी यही कहेगी और ये स्टेटेड पॉलिसी है, ये कोई ढकी छुपी पॉलिसी नहीं है। तो जनाब ऐसी कोई खबर नहीं है, कोई इतला नहीं है, मुकम्मल तौर पे डिसइंफॉर्मेशन है। अमेरिका के साथ पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो आने वाले दौर में और मिसाली होंगे। अमेरिका को आप पाकिस्तान का दुश्मन नहीं कर सकते, रूस को पाकिस्तान का दुश्मन नहीं कर सकते, चीन तो सवाल ही पैदा नहीं होता, हमारी तो यारी वो तो पूरी दुनिया देखती है। तो जनाब पाकिस्तान की जो अब नई जो सफारती जो खारजा पॉलिसी है वो मैं आपको बता दूं, माजी में जो मर्जी होगा कि हमने मगरब और इधर रूस और इसराइल इसमें चाइना में कोई तफरीक की होगी, अब ये है कि सबके साथ ताल्लुकात, पाकिस्तान के मफादात के हवाले से, पाकिस्तान के मामलात के हवाले से पार्टनरशिप, और जैसे अभी ट्रेड की भी बात हो रही है, तो जनाब फोकस पाकिस्तान का है। चीन के साथ ताल्लुकात होंगे लेकिन इस कीमत पे नहीं होंगे कि अमेरिका के साथ नहीं होंगे। अमेरिका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं तो इस कीमत पे नहीं है कि चीन के साथ नहीं होंगे, और रूस के साथ ताल्लुकात हैं तो इस कीमत पे नहीं है कि अमेरिका या चीन या किसी और के साथ नहीं होंगे। पाकिस्तान अपने मफादात के लिए अब देख रहा है और पूरी दुनिया के साथ अपना एक जो आलमी किरदार है उसको पाकिस्तान ने तस्लीम करवाया है।
तो ये आज का ये व्लॉग है, आपको समझ आ गई होगी कि ये जो डिस इंफॉर्मेशन है ये कितनी खौफनाक है। तो इसका जो जवाब है वो हर फोरम पे दिया जाना चाहिए। तो आज आपको ये बता दिया और ये कंफर्म है, अपने पास लिख लें, इसकी ट्रांसलेशन करके भले अमेरिका में जो ट्रंप तक भी पहुंचा दें इस व्लॉग की, इस इंफॉर्मेशन की, और मार्को ट्वीट को भी टैग करके जनाब अमेरिका तक ये बात पहुंचा दे और अमेरिका को भी पता है। और यहां पे ये बात भी बड़ी दिलचस्प है, पाकिस्तान को अमेरिका के साथ लड़ाने की जो ख्वाहिश रखने वाला भारत है, खुद उसके क्या अज़ाइम है? खुद उसके अज़ाइम दुनिया पे कब्जा करने के हैं, दुनिया को फतह करने के हैं। और उसकी जो आलमी दहशतगर्दी है वो इस बात का सबूत है, वो कनाडा में भी फैली हुई है, वो अमेरिका तक भी पहुंची हुई है, और वहां इस हवाले से जो तहकीकात भी चल रही हैं और सबूत भी सामने हैं। तो जनाब खुद इंडिया के जो ये अज़ाइम हैं जारहाना, उसकी एक झलक सिर्फ आपको इस व्लॉग में बता दूं। अग्नि 6 5,500 किलोमीटर, यानी जो इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल की, ठीक हो गया। और जो उनका सूर्या प्रोग्राम है मिसाइल का 10,000 किलोमीटर बैनुल बर आजमी। तो और जो त्यारा बरदार जहाज है इंडिया के 2 हैं, और भी ले रहा है, ठीक है ना, विक्रांत है या क्या उसका एक का नाम है। तो त्यारा बरदार जहाज क्या होते हैं? ये तोसी पसंदाना जारहाना अज़ाइम के लिए होते हैं कि अपने मुल्क से दूर जाके समंदरों में किसी और मुल्क पर जारियत करनी हो। तो ये सूरत हाल खुद भारत की है। तो अमेरिका को, मगरब को, बाकी सबको भारत के ये अज़ाइम समझने चाहिए और ये देखना चाहिए कि उसका दुश्मन असल इस खित्ते में कौन है, वो भारत है। इस तरह की सनसनीखेजी से पाकिस्तान के अंदर भी ऐसे अनासर जो इस तरह की चीजों को पाकिस्तान को बढ़ा के आगे रखने के लिए कि जनाब साडा बाबा उते रहे, कोई गल नहीं हैगी। इसलिए जनाब इस तरह की सनसनीखेजी भी नहीं चलेगी। पाकिस्तान के पास होंगे तो पता चल जाएगा, बनाएं जो भी हथियार जो भी आएंगे। कोई अज़ाइम नहीं है पाकिस्तान के ऐसे कि हमने कोई दुनिया पे कब्जा करना है, दुनिया फतह करनी है। पाकिस्तान ने अभी तरक्की करनी है, पाकिस्तान ने अभी अपनी खुशहाली की तरफ तवज्जो देनी है, पाकिस्तान ने अपने अवाम को वो वसाइल फराहम करने हैं, वो माहौल फराहम करना है जो अक़वामे आलम के हम पल्ला हों। ठीक है, यहाँ पे जो रोजगार हो नौजवानों को, वो यहाँ पे हो, यहाँ की जो मदनियात हैं, यहाँ की जो कुदरती वसाइल हैं, उससे इस मुल्क को फायदा हो, तरक्की हो। तो यही हमारा रास्ता है। बाकी दुश्मन तो वो इंडिया हो या कोई और, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा वक्त आएगा तो 10 मई को याद रखिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।